हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को एसएसटी का वर्क करने जा रही हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एसएसटी का वर्क कराने जा रही हूँ। आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 4 क्लास 5 एसएसटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है इक्वेटोरियल रीजन जाहिरे। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन जाहिरे। तो यहाँ पर हमें इक्वेटोरियल का मतलब है ऐसा रीजन जो पृथ्वी के बीच में है। देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इक्वेटोरियल रीजन को, ये इस जगह आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। देखो इस एरिया में ना, हमारे पृथ्वी के इस एरिया में जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है येलो कलर से इक्वेटोरियल रीजन। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है क्योंकि इस जगह पर ये पृथ्वी का मध्य है। मतलब ये जो वो पार्ट है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, आज हम इसी रीजन के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस रीजन के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। जो ये ग्रीन कलर की ये एक बड़ी सी लाइन दिखाई जा रही है आपको, जहाँ लिखा है येलो कलर से इक्वेटोरियल रीजन, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो पढ़ लेते हैं। द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, ऐसी ज़मीन, लैंड मतलब ज़मीन, डेंस मतलब घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ऐसी ज़मीन जहाँ पर क्या है, घने जंगल है। ठीक है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर क्या है, घने जंगल होते हैं। ठीक है, सो हम कर लेते हैं ऐसे ही कि कौन कौन सी ऐसी जगह पृथ्वी के पास कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द रीजन विच लाइज बिटवीन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, मैंने जैसे कहा था ना कि नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट, इसके बीच के रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बीच के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सो इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ह्यूमिड मतलब अब जब गर्मी होगी तो बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगी तो क्या होगा, नमी होगा, तो उसी को हम ह्यूमिड कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट कैसे है, ह्यूमिड। बेटा ह्यूमिड का मतलब होता है जब हम गर्मियाँ होती है तो देखो जब बारिश हो जाती है तो बहुत चिपचिपा सा पदार्थ होता है, बॉडी पर भी हम देखेंगे कहीं भी नमी आ जाती है। नमक, अगर हम अपनी बॉडी को इस तरह से जीभ लगा करके देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमकीन नजर आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड। नेक्स्ट, द इक्वेटोरियल रीजन इज यूनिक इन मैनी वेज। ठीक है, जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, जो मध्य का जो रीजन है, भाग है पृथ्वी का, बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब यूनिक किसे कहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हो, है ना। तो वो चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, एक घना जंगल है, बहुत बड़े घने घने जंगल है। दीज फॉरेस्ट कंटेन। अब इन फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, दीज फॉरेस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीसीज होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स, पौधे होते हैं, और बहुत सारे जीवों की प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, बट द एरिया विच दे कवर ऑन द अर्थ इज %। कितने %, यहाँ पर थोड़ा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेना आप लोग, इतने % क्या है हमारा एरिया लैंड से ओसे फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। दिस रीजन इज फाउंड अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, ये जो हमारा घना जंगल वाला रीजन है वो 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ वाला बीच का रीजन है। देखो यहाँ पर हम पिक्चर्स में दिखा देते हैं तुम्हें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ये आपको दिखाती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, सॉरी,
मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा मेरे से ना दूसरी जगह लग गया था निशान, ठीक है। आपको मैं इसलिए ये अब मैं आपको यह दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा है ये 10 डिग्री, ठीक है। और इधर भी क्या आपको 10 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री वाला जो नॉर्थ में, और ये 10 डिग्री साउथ में, और ये 10 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो ये जो वाला एरिया है वो क्या कहलाता है हमारा, ये एरिया घने फॉरेस्ट वाला एरिया कहलाता। कौन सा एरिया कहलाता हमारा, घने फॉरेस्ट वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। सो देख लेते हैं हैवी रेनफॉल। जब यहाँ पर देखो घने फॉरेस्ट होंगे, जंगल होंगे, पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। गर्मी बहुत होती है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अनफॉर्मली द टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एनी सीजन मेक द एरिया हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। और पूरे साल क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड रहती है, ठीक है। सो फिर बाकी के हम देख लेते हैं। लुक एट द शेडेड एरिया ऑफ ए मैप कलरफुली, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि जो शेडेड किया हुआ एरिया है ना, ये जो एरिया दिखाया जा रहा है आपको, इसे मैप में देखो, ये जो शेडेड एरिया है वो दिखाया जा रहा है आपको घने फॉरेस्ट का, ठीक है। फुली यू विल फाइंड दिस रीजन इन द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। सम ऑफ दिस कंट्रीज आर इक्वेटर और कोलंबिया, ब्राज़ील, है ना, अमेरिका, घाना, इवोरी कोस्ट, जायरे, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के भी कुछ भाग क्या आते हैं यहाँ पाए जाते हैं। जहारे हैज बीन टेकन ए रिप्रेजेंटेशन कम्पिटेटिव कंट्री फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पर जहारे को दिखाया गया, देखो इसमें जहारे दिखाया होगा, मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसमें जहारे। आप लोग देख लेना जहारे किस जगह है इसमें, मैप में मुझे कम दिखाई दे रहा है। मैं बुक से देख कर आपको बताती हूँ इसमें जहारे है, ठीक है। ओशियन स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना जहारे के बारे में बात बताई जा रही है कि हाँ जहारे क्या है, ठीक है। सो हमने यहाँ देखा जहारे,
अब देखें, जहारे हैज बीन टेकिन ए रिप्रेजेंटेटिव कंट्री फ्रॉम द रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो जहारे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है यहाँ पर, विच इज ट्रूली द हार्ट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका में जहारे कंट्री कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और ये अफ्रीका का हार्ट कहा जाता है जहारे कंट्री को। जहारे बिकम इंडिपेंडेंट 1960। ठीक है, जहारे जब स्वतंत्र हुआ, कब हुआ था, 1960 में वो स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, किन्सा इज इट्स कैपिटल, और किन्सा क्या है, इसकी राजधानी है। ठीक है, और इस पिक्चर्स को आपको नोटबुक में ज़रूर बनाना बच्चों। ठीक है, लोकेशन एंड लैंड। ठीक है, अब हम लोकेशन मतलब कहाँ पर है और इस ज़मीन की बात करते हैं। इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, जो जहारे है वहाँ से इक्वेटर क्या करती है, उसके उत्तरी भाग से, ऊपरी भाग से क्या होती है, गुजरती है। जहारे इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। जहारे है वो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। एरिया इज अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जहारे का जो एरिया है वो कितना है, 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ सराउंडेड बाई 9 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, और ये किससे घिरा हुआ है, 9 राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट बात। आगे यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान आर